मैं शेर नहीं हूं, मगर यह जरूर है मैं अपनी कौम के नौजवानों को शेर बनाने आया हूं, तुमको शेर बनाने आया हूं। मैं शेर नहीं हूं, मेरा एक एक नौजवान शेर है। तुमको शेर बनना है, शेर बनना है। अगर बनना है तो अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। शेर बनना है तो नमाजों के पाबंद बन जाओ। शेर बनना है तो मसाजिदों को आबाद कर लो। शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो। शेर बनना है तो बेवाओं की मदद करो। शेर बनना है तो सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो। शेर बनना है तो शरीयत की हिफाजत करो। शेर बनना है तो कुरान की तिलावत करो। शेर बनना है तो सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो। शेर बनना है तो सीरतुन नबी पढ़ो। शेर बनना है तो सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाओ। मैं तुमको शेर बनाने आया हूं, और यही है शेर बनने का एक फॉर्मूला जो तुमको देकर जा रहा हूं। खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कोई नहीं है तुम्हारा, अगर कोई है तुम्हारा तो वो हरे झंडे वालों की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारी अपनी है। हम में भी खामियां हैं, हम में भी कमजोरियां हैं, हम इंसान हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ सही है, नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी गलतियों के पहाड़ का नाम है, लेकिन मेरी नीयत गलती करने की नहीं है, मेरी नीयत आपकी खिदमत करने की है। हम में भी खामियां हैं, कमजोरियां हैं, हम जरूर दूर करेंगे। और आखिर में चीता कैंप की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इससे पहले के बल्दी इंतखाबात में आपने हमको वोट दिया था, लेकिन बाज लोगों ने गद्दारी की। खैर, जो भी जहां है, हमें छोड़कर चले गए, तो छोड़कर जाने वालों के लिए भी मैं दुआ ही करूंगा कि अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक बनाए। नफरतों की दीवारें ऊंची हुई हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया गया, नफरतों के बीज को बोया गया, और लिंचिंग हुई तो कभी घर वापसी, तो कभी ट्रेन में टोपी पहने तो मारते हैं, दाढ़ी है तो मारते हैं। बीफ के नाम पर मारा गया, लिंचिंग के नाम पर मारा गया, और लव जिहाद घर वापसी के नाम पे उलझाया गया। अरे आज भी आप देखते हैं कि बुलडोजर के जरिए डराया जाता है, तो वह कानून के जरिए। अरे तुमने किया क्या है बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। सिर्फ नफरत 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 की है। तुमने इस मुल्क को बांटा है, हिंदू मुसलमान के दिलों में नफरत को पैदा किया है। और क्या किया है बताओ। तुम जब इख्तिदार पर आए तो डॉलर कितना था? आज 90 रुपये 21 पैसे है। मिस्टर मोदी, तुम्हारी उम्र से बहुत आगे हो गया, इसको कब नीचे लाओगे? आप बताइए। बोले 15 लाख लाएंगे, 15 लाख लाएंगे। 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन पेट्रोल में 15% एथेनॉल और मेथेनॉल तो मिल गया कि पेट्रोल तक प्योर नहीं है, और एथेनॉल और मेथेनॉल मिलाने वाली कंपनी किसकी? मेरे महाराष्ट्र के प्यारे भाइयों, आप ही के महाराष्ट्र के वजीर गडकरी साहब के बेटे की कंपनी है। अरे बताओ, 15 लाख नहीं लाए, 15% इथेनॉल मिथेनॉल मिला दिए। कम से कम 10% मिलावट जो आपने 15% की, 10% पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करना था ना। करे नहीं।
बस पहले जब बने तो फिर रहे, इधर फिर रहे, उधर फिर रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, इससे मिल रहे, उससे मिल रहे, इसको लपट रहे, इसको लपट रहे, इसको झपट रहे, उसको झपट रहे, पूरा मिल्क फिरा। नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला बोलते हैं। ये आलम था, यही था, यही था, और क्या था? ट्रंप मेरा दोस्त, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड बोले। क्या हुआ फ्रेंड? आज फ्रेंड डरा रहा है और हमारे मोदी डर रहे हैं। क्या नहीं डर रहे हैं? अरे बताओ, मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, किसान मर रहे हैं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं, अनाज कीमती हो रही है, पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जीरो एनरोलमेंट के स्कूल पूरे हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों की तादाद में बंद हो रहे हैं। मैं कहीं और की नहीं, सिर्फ आपकी बात करूंगा कि यही नरेंद्र मोदी ने कहा था, पहले शौचालय बाद में देवालय, बोले थे ना। चीता कैंप गोवंडी के अवाम की सबसे बड़ी और पहली जरूरत अगर कुछ है तो मोदी साहब शौचालय की है। सही है ना? सही है या नहीं, ये बताइए। शौचालय तो बना दो। रेल की पटरियों के पास आज भी लोग बैठकर फारिग हो रहे हैं। मेरी अपील है नरेंद्र मोदी साहब से, रेंज रोवर से निकलिए, एक ट्रेन के डब्बे में बैठ जाइए, हिंदुस्तान का सफर करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने शौचालयों की जरूरत है, कितने शौचालय बने हैं, कितने लोग रेल के पटरी के सामने सुबह सुबह फारिग होते हैं। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूं, लोगों को दिखेगा कि गलत कह रहा है। गलत क्या है बताइए? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। फिर अगर कुछ लोग बोले महंगाई बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीएए, डॉलर बढ़ा, एनआरसी। अरे नौकरियां होना, नौकरियां होना, घर होना, फारिग होने के लिए शौचालय होना, एसआईआर, यही है पैटर्न इनका। और क्या है बताइए? एसआईआर, एक बीएलओ आकर शहरियत का सर्टिफिकेट देगा। उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ नाम निकाल दिए गए, निकाल दिए। और फिर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो पुरानी वोटर लिस्ट 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था, नहीं था, बाप का नाम था तो ठीक है। अरे भाई 2002 में बाप यहां रह रहा था, अब कहीं और चले गया तो बस नाम निकाल दिए। उस वक्त बच्चा 2 साल का था, आज 25 साल का हो गया। नहीं, सर्टिफिकेट लाओ। सर्टिफिकेट लाने को गए तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। अरे आप बताओ, क्या बोले? बांग्लादेशी आ गए, फुला आ गए, ये आ गए। क्या बिहार में कोई बांग्लादेशी मिला? बता दो मुझे, एक भी मिला तो। सिर्फ नफरत। क्या है? ऐसा तवज्जो हटा दो कि महंगाई को भूल जाए हिंदुस्तान की आवाम, बेरोजगारी को भूल जाए हिंदुस्तान की आवाम, सब भूल जाए, बस उलझ के रह जाए।
आप बताइए। और एक बात कहूंगा, पहले इलेक्शन जब होता था तो लोग खर्चे करते थे, पैसे लुटाते थे, सब कुछ करते थे। अब नई चीज आ गई, नई चीज आ गई। मध्य प्रदेश में हुई, महाराष्ट्र में हुई, बिहार में भी हुई। क्या हुई? सरकारी खजाने से स्कीम्स का ऐलान करो और राय दहिंदगान वोटर्स के खातों में पैसे डाल दो। महाराष्ट्र में भी महिलाओं को मिली, खवातीन को मिली। 4 वर्ष नहीं मिली, 4.5 वर्ष नहीं मिली, 4 वर्ष 9 महीने तक नहीं मिली। सिर्फ आखिरी के 3 महीने में टैक्स पेयर का पैसा लिए, अकाउंट में डाल दिए। सब बोले अरे पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया, चलो इनको वोट मिल गया। आप बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं रोक लगाती? क्या यह रिश्वत नहीं है जो आवाम को दी जा रही है? क्या यह वोटों की खरीदी नहीं है सरकारी खजाने से स्कीम के जरिए? बिहार में भी क्या हुआ? यही हुआ। नीतीश बाबू क्या करे? आखिर में खातों में पैसे ढकल दिए, डाल दिए, हो गया। उसके बाद में पैसा मिल गया, देख लिए, खुश हो गए। नीतीश बाबू आ गए और यहां पर भी फडणवीस आ गए, लेकिन खवातीन के अकाउंट आज भी खाली है। आए क्या बताइए? पैसे नहीं आ रहे हैं। इख्तियार के लिए क्या करते हैं देखिए। खैर, जब भी आते हैं ले लो, उन्हों दे रहे हैं जिस मकसद के लिए, उनको उस मकसद में कामयाब नहीं करो। दिए ले लो, हमारा आके कह के अपने को जो करना है वो करो, और ऐसे रिश्वतखोरों को घरों में बिठा दो। ये काम करना है। अरे आप से मेरी अपील है, मेरी आपसे दरखास्त है, खुदारा दोस्तों को, दुश्मनों को पहचानिए। खुदारा अपनों को, गैरों को पहचानिए। खुदारा हमदर्दों को पहचानिए। खुदारा जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले मर्द मुजाहिद को पहचानो। आज आप बताओ, कभी दिल्ली में मस्जिद शहीद हो रही है तो कभी उत्तर प्रदेश में मसाजिद शहीद हो रही है। कभी बुलडोजर के जरिए बस्तियों के बस्तियां खाली कर दी जा रही हैं, तो कभी नौजवान बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है। 5-5, 10-10 बरस से जेल में है, लेकिन उनको जमानत नहीं मिलती। अरे यही यूएपीए का कानून किसने बनाया? यूएपीए का कानून लाने वालों का भी नाम कांग्रेस है। अरे ये सब सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाते हैं। रमजान आ गया, टोपी पहन लिए, इफ्तार की दावत में शरीक हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आया तो चादर पकड़ लिए, अजमेर को चादर भेज दिए। हमारे मुसलमान भाई खुश हो गए। अरे हमको अब ऐसे दिखावे करने वालों की जरूरत नहीं है, अमली तौर पे काम करने वालों की जरूरत है। आज आप बताइए कि क्या बात है कि बिहार इतनी दूर है हैदराबाद से, लेकिन फिर भी बिहार की आवाम मंजलिस पर भरोसा करती है और 5-5 अराकीन असेंबली को बिहार असेंबली में भेजती है। क्यों भेज रही है? क्योंकि वो मायूस हो चुके हैं। उन्होंने सबको आजमाया और किसी ने कुछ नहीं किया। अब उनकी उम्मीद अगर कोई है तो वो मंजलिस है, इसलिए मंजलिस का साथ दे रहे हैं। कई लोग हैं, कई जमातें हैं।
अपने दिल पे हाथ रखकर बोलो, इसमें कौन तुम्हारा अपना है। और आज अगर कोई ये समझ रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वोट मांगने आपके दरमियान में आया है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरी जमात नहीं है। मैं अपनी जमात के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं। मजलिस आपकी जमात है, आपकी अपनी जमात है। अपनी जमात का साथ दो, अपनी जमात को ताकतवर करो। हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। जमात कायम दायम रहेगी। हर एक को जमीन की गिजा बनना है। हमको भी इस दुनिया से रुखसत होना है, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हम एक सोच देने के लिए आए हैं, एक फिक्र देने के लिए आए हैं। ये सोच और फिक्र चाहे आज कामयाब हो या ना हो, हम आते रहेंगे, उस वक्त तक आते रहेंगे कि एक एक मुसलमान के दिलों को जब तक हम जीत नहीं लेते हैं। हम आपके दिलों को फतेह करने आए हैं, हम दिल को फतेह करेंगे। खुदारा याद रखो, एक तड़प अपनों को अपने लिए होती है ना, एक अपने को अपनों से जो तड़प होती है ना, वो तड़प एक गैर के पास नहीं हो सकती। खुदारा समझो मेरी बात को, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। अगर बुनियादी सतह से हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे तो फिर हम बेआवाज हो जाएंगे। इस बात को समझो, अगर बल्दिया में हमारे नुमाइंदे रहेंगे तो वह आपकी आवाज बनेंगे, आपकी तर्जुमानी करेंगे, आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपके बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों को लाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। आज मैं देखता हूं, अभी आते आते देखा महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज का बजट कितना है, तो मुझे देखकर हैरत हुई कि 1000 करोड़ भी नहीं है, 900 चिल्लर है। खर्चा 400-500 ही होता है। अरे मैं जिस रियासत से आया हूं वहां माइनॉरिटीज का बजट कितना है मालूम आपको? हमारी ताकत, हमारी बहस, मुदल्लिल बहस व जिद्दोजहद का नतीजा रियासत तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट 3500 करोड़ है। यह है नुमाइंदगी। खुदारा समझो, बेशक नौजवानों को शायद आज अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर से वो मजा नहीं आया होगा, लेकिन मेरे भाई, मैं कोई मदारी नहीं हूं, कोई बाजा बजाने वाला नहीं हूं। अरे मैं तुम्हारा खादिम हूं, तुम्हारा खिदमत गुजार हूं, तुम्हारी आवाज बनकर तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ने वाला तुम्हारा एक अदना सिपाही हूं।